हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ स्टार्ट करने वाले हैं जो कि मेरा है 2026 का गेट एग्ज़ाम। टारगेट क्या है मेरा? 2026 का गेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टार्ट करना है हम लोग को। तो चलिए, जिसको अगर मेरे साथ अगर 2026 का गेट प्रिपरेशन स्टार्ट करना है तो चलिए आते हैं, हम लोग अपना स्टडी बनाते हैं। और ये वीडियो मेरा पर डे आएगा क्योंकि हर डे का हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालेंगे कि आज हम लोग को करना क्या है और कितना हम लोग टास्क यहाँ पे परफॉर्म कंप्लीट कर लिए हैं, वो हम लोग को डिनोट करना है यहाँ पे बोर्ड पे आके। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सीएसई के सिलेबस में मेरा कितना सब्जेक्ट है टोटल, वो पहले हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या है यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि इसको हम एक सब्जेक्ट माने हैं। गेट का भी सब्जेक्ट में सिलेबस में ये एक ही सब्जेक्ट है, सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखिए, सेकंड क्या है मेरा? एल्गोरिदम। थर्ड क्या है मेरा? COA यानी कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। और फोर्थ क्या है मेरा? ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड क्या लिए हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सिक्स में क्या है? TOC यानी कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, यानी कि सबका नाम हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। TOC मतलब हुआ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, CD मतलब हुआ कंपाइलर डिजाइन, DN मतलब हुआ डिजिटल लॉजिक, और DM मतलब हुआ कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, और EM मतलब हुआ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो ये हो गया जनरल एप्टीट्यूड और ये हो गया मेरा कंप्यूटर नेटवर्क। चलिए यहाँ पे देखिए, टोटल 11 सब्जेक्ट है, यानी कि इसको अगर हम अलग करते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा? 12 सब्जेक्ट हो जाएगा CSE के सिलेबस में। और हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं अगस्त से, क्योंकि हम लोगों का जुलाई जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अगस्त से स्टार्ट करेंगे। और हम लोग के पास रिमेनिंग डे कितना है? देखिए, 170 प्लस डे हम लोग के पास अभी है, जो कि हम लोग लास्ट जनवरी 25 से पहले तक का हम लोग यहाँ पे डेट लिए हैं, जो कि मेरा ये है एंड डेट। यहाँ पे से हम लोग इसको हम लोग डेडलाइन मानते हैं कि हम लोग को यहाँ तक हम लोग को प्रिपरेशन करना है कि जनवरी 25 तक हम लोग को प्रिपरेशन करना है। यहाँ पे देखिए, अगस्त में कितना दिन है हम लोगों के पास? 31 दिन है। अब यहाँ पे देखिए, कम से कम आप लोगों को यहाँ पे देखिए 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा, जो कि हम भी पढ़ेंगे 10 घंटा। चलिए देखते हैं कि 10 घंटा हम लोग रोज पढ़ पाते हैं या नहीं, ओनली गेट का सिलेबस पढ़ने के लिए, जिसमें रिवीजन होगा और इसमें नोट्स बनाएंगे हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और गेट का प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, जो अपने से करेंगे, इस बोर्ड पे आके नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे आके दिखाएंगे, हम लोग जितना हम लोग करेंगे यहाँ पे आके डिस्कस करेंगे। आज हम लोग इतना किए हैं और इतना हम लोग टास्क आज कंप्लीट किए हैं, आज हम लोग उसको डिनोट करेंगे। तो मिनिमम हम लोग को कितना करना है? 10 घंटा पढ़ना है, तभी हम लोगों को अचीव हो पाएगा, कुछ अच्छा रैंक 2026 में अचीव हो पाएगा। देखिए, आप लोगों को अगर जिसका मान लीजिए अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है, कुछ भी अगर 0% है, तो वो अपने हिसाब से हर मंथ में आप लोग टारगेट करिए कि नवंबर से पहले आप लोग अपना सिलेबस खत्म कर लो, चाहे जैसे भी हो, चाहे आपको 5 को लेक्चर देखना पड़े या 4 को देखना पड़े या 10 को लेक्चर देखना पड़े। आप लोगों को क्या करना है? नवंबर से पहले आप लोगों को पूरा सिलेबस जितना भी है CSE का सब कंप्लीट करना पड़ेगा, विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके एक बार, जो कि आप लोग कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए 3 सब्जेक्ट हम लेते हैं, 4 मंथ में 12 को सब्जेक्ट मेरा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो वो ये आप लोगों को कर लेना है। मैं क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि मेरा कुछ इसमें से सब्जेक्ट मेरा ऑलरेडी कंप्लीट है, जैसे कि ये मेरा कंप्लीट है, OS कंप्लीट है, डेटाबेस कंप्लीट है, TOC कंप्लीट है, यानी कि मेरा हाफ ऑफ द सिलेबस जो है मेरा कंप्लीट है। और हमको इतना समय नहीं लगेगा, हमको ऑलमोस्ट सितंबर के लास्ट या तो अक्टूबर के मिड जाते जाते मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके। चलिए, सबसे पहले देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद रिवीजन कैसे करेंगे वो हम लोग आपको नवंबर के बाद बताएंगे कि नवंबर के बाद हम लोग रिवीजन कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि 10 घंटा जो हम लोग को पढ़ना है, उसका हम लोग को टाइम टेबल एक मेंटेन करना पड़ेगा कि एटलीस्ट 10 घंटा तो पढ़ना है। मान लीजिए 2 लेक्चर क्या करेंगे, हम किसी एक सब्जेक्ट का उठाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 2 लेक्चर किसी एक सब्जेक्ट का उठाएंगे और 2 लेक्चर किसी एक सब्जेक्ट का उठाएंगे। एक दिन में मेरा 6 मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा, जो कि मेरा 3 डिफरेंट सब्जेक्ट का होगा। इससे क्या होगा, मेरा एक मंथ में मेरा 3 सब्जेक्ट मेरा क्लियर हो जाएगा। और उसके साथ क्या करना है हम लोगों को?
उसका प्रीवियस क्वेश्चन करना है। उसके साथ साथ यानी कि देखिए 9 नंबर के बाद तो फाइनल रिवीजन करना ही है, लेकिन इससे पहले भी क्या करना है, एटलीस्ट 1 रिवीजन कर लेना है। ताकि जैसे मान लीजिए कोई सब्जेक्ट का हम आज लेक्चर देखिए, तो उस नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले उस जितना भी पढ़ रहे हैं उसको हम लोग रिवीजन करेंगे, ताकि हमको नेक्स्ट लेक्चर जो समझने में आसानी हो। अब यहाँ पे आप लोगों को डॉट है, अगर आप लोग सिंगल स्पीड पे देखेंगे, सिंपल स्पीड पे देखेंगे, तो ये आप लोगों को कंप्लीट नहीं हो पाएगा एक दिन में। एक दिन में 6 लेक्चर नहीं कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि एक लेक्चर आता है मेरा आपका 2 आवर का, तो ये क्या होगा 6 लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि 6 दूना 12 तो इससे हो जाएगा कि सोना भी है, खाना भी है, बहुत काम है, तो नहीं हो पाएगा। अब इसीलिए क्या करना है आप लोग को 1.5 या 1.75 या आपको जितना आप 2x पे जितना पे आप समझ जाए उस स्पीड में आप लोग लेक्चर को देख सकते हैं, और उसका नोट्स बना के उसी तरीका से आप लोगों को रिवीजन कर लेना है, ताकि आप लोगों को एक महीना में, एक मंथ में 3 सब्जेक्ट आप लोगों का क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं कि कल हम लोग क्या क्या करते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए आप कोई एक सब्जेक्ट उठाइए, आपको सी पर है तो सी पर ये लोरिथम पढ़ना है, 3 सब्जेक्ट आपको उठाना है। और मान लीजिए सुबह में या आपको जब भी टाइम मिले, चाहे आप सुबह में पढ़ना चाहते हैं सुबह में, या तो आपको रात में लेट नाइट आप जग के पढ़ सकते हैं, तो आप लेट नाइट जग के भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, 6 लेक्चर आपको एक दिन में कंप्लीट करना है, और उसका प्रीवियस ईयर भी करना है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा कि हमने मतलब मैं खुद कि मुझे करना है ये सिलेबस कंप्लीट, इसीलिए हम ये लेक्चर का सीरीज लेकर आए हैं कि पर डे हम कितना काम किए हैं और क्या क्या किए हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिखेंगे कि आज हम ये किए हैं, इतना प्रीवियस ईयर लगाए हैं, इतना क्वेश्चन बना, इतना क्वेश्चन नहीं बना, और इस टॉपिक का इतना रिवीजन किया है। ताकि देखिए आपको यहाँ पे जिस टॉपिक को आप रिवीजन करें, आप यहाँ पर लिखते हैं आप तो याद भी रहेगा, क्योंकि देखिए बाद में क्या होगा कि हमको पूरा नोट्स पढ़ के, नोट देख के पढ़ना नहीं है। मान लीजिए 9 नंबर के बाद जो हम लोग रिवीजन करेंगे, तो नोट्स देख के उतना अच्छा से रिवीजन नहीं करेंगे, जो करना है उससे पहले करना है। 9 नंबर के बाद वाला रिवीजन कैसे होगा, जैसे मान लीजिए टॉपिक का नाम लिखेंगे और आंख मूंद के याद करना पड़ेगा कि वो टॉपिक के अंदर क्या क्या सिलेबस है, उस टॉपिक में क्या पढ़ाया गया है, कौन सा क्वेश्चन है उसमें, वो हम लोग को 9 नंबर के बाद करना है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।